1704 की बात है। औरंगजेब अपनी एंडिंग टाइम पे था। और औरंगजेब बहुत खतरनाक है, आपको मालूम ही है, उसको किसी को नहीं छोड़ता था। भाइयों से भी लड़ रहा है, अपने बच्चों से भी लड़ रहा है, सबसे वो लड़ रहा है। अब औरंगजेब जो उसका शासक होता है नॉर्थ के अंदर, उसको नाम होता है वजीर खान। वो उसको कहता है कि किसी भी हालत के अंदर साम दाम दंड भेद जो लगाना है आप लगाओ, और मुझको ये खत्म चाहिए किसी भी हालत के अंदर। ये जो भी हो रहा है उस साइड में, उसे मुझे खत्म करना है। क्या नाम है उसका? वजीर खान। अच्छा, वहां के जो राजा लोग होते हैं ना, जो राजा लोग होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जेलसी करते हैं। समझ रहे हो ना? अगर किसी की वो हो रही होगी, मतलब लोग उसकी तारीफ कर रहे होंगे, तो लाजमी सी बात है दूसरा बंदा जलेगा ही। तो उस टाइम पे भी ये हो रहा था कि लोग उनसे जुड़ रहे थे। लोग उनसे क्या कर रहे थे? जुड़ रहे थे। तो उन्होंने आनंदपुर साहिब, जहां पर आज गुरुद्वारा है आनंदपुर साहिब में, वहां पर वो अपने जो अनुयायी हैं, डिसिपल्स हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपनी माता जी के साथ, क्या नाम है माता जी का? माता गुजरी जी, उनके साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ, उनके जो अनुयायी हैं उन सबके साथ वहां पे वो रहते हैं। अब क्या होता है, जो पहाड़ी राजा होते हैं, ये सब हिमाचल के जो राजा होते हैं, तिब्बत के राजा होते हैं, ये मुगलों के साथ हाथ में ला लेते हैं। और ये क्या करते हैं, पहाड़ी राजा मुगलों के पास जाते हैं, औरंगजेब के पास जाते हैं, औरंगजेब को बोलते हैं कि बहुत समस्या है, और किसी भी तरीके से अब हम इनको खत्म कर देंगे, विनाश कर देंगे इनका। ठीक है, विनाश कर देंगे इनका। अब क्या होता है, पहाड़ी राजा जो होता है, अब देखिए गुरु गोविंद सिंह जी तो अंदर है, फोर्ट के अंदर है। अब फोर्ट में तो खाना चाहिए ही चाहिए ना। उस जमाने में क्या होता था, किलेबंदी कर देते थे ये लोग। अब जब आपको याद होगा, मैं बताया था मराठा एम्पायर में भी 3-3 महीने तक बाहर ही बैठते रहते थे। अगर खाना ही नहीं बचेगा तो फौज कितना लड़ लेगी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था? यही तो हुआ था। उनको खाना नहीं मिल रहा था आखिर टाइम पे फौज को। ठीक है जी, और वहां वो दुरानी चिकन खाई जा रहा था, कबाब बना के खा रहा था वो। समझ रहे हो? दुरानी जो था। अब क्या होता है, ये कसम खाते हैं, सारे राजा जो होते हैं सारे के सारे ना कसम खाते हैं कि आप जो है इस किले को छोड़ दो, इस किले के अलावा आप कहीं भी चले जाओ, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इनमें होता ही यही है, चिटिंग करके जीतना होता है। ठीक है जी, लेकिन जो मुगल राजा होता है, जो पहाड़ी राजा होते हैं, ये सब मिलके अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं। अब उस टाइम पे ना ठंड का टाइम है। ये टाइम चल रहा है दिसंबर के आसपास का, नवंबर एंडिंग दिसंबर का टाइम पीरियड चल रहा है, ठंड का टाइम था। और उस टाइम पर जो रिवर है, जिसका नाम है सिरसा रिवर, वो अपने उफान पे होती है। तो ये यादा बंदों के साथ तो नहीं, हार्डली 100 बंदे ही होते हैं इनके साथ। ये अपनी फैमिली के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी अपने बच्चों के साथ, अपनी माता जी के साथ, और अपने लगभग 100 के आसपास होते हैं। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट गिनती बताऊं तो 40 थे। एग्जैक्ट गिनती में 40 थे जो उनके अनुयायी थे। जो उनके अनुयायी थे वो 40 थे। ठीक है, 40 × 1.25 लाख, हाँ यही है। ठीक है जी, तो वो जाते हैं। अब रिवर का बहुत ऊपर होता है, तो क्या होता है, इनका जो परिवार होता है वो बिछड़ जाता है। उनके 4 पुत्र हैं। ठीक है जी, उनके 4 पुत्र हैं, जिसमें से 2 उनके जो छोटे पुत्र हैं, वो उनकी अपनी दादी के साथ, जिनका नाम है माता गुजरी जी, वो उनके साथ सिरसा रिवर पार करके उस तरफ चले जाते हैं, जो आज का पाकिस्तान है। वो वहां चले जाते हैं। और जो बाकी जो जो बड़े जो जो उनके पुत्र हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ ही रहते हैं। और वो किसी तरीके से एक हवेली में पहुंचते हैं। अब उस हवेली का नाम भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हवेली में पहुंचते हैं। अब वो जो जो छोटे जो साहिबजादे हैं, उनकी जो दादी जी हैं, वो बहुत ही एक जंगल से होके जाती हैं, और वहां पे स्नेक्स भी हैं, बहुत चीजें, और बहुत थके हुए हैं, छोटे बच्चे हैं भाई, ठंड का टाइम है, थके हुए हैं बेचारे, उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। ठीक है जी। और जो बड़े जो उनके बच्चे हैं, और जो उनके जो बाकी डिसिपल्स हैं, वो चमकौर दी गढ़ी में पहुंच जाते हैं। चमकौर दी गढ़ी क्या है बेटा? एक हवेली है, वहां पर वो अपना स्थान ले लेते हैं। अब उनके पीछे मुगलों की फौज लगी हुई है, याद रखिएगा। वो फौज ही नहीं हटी है वहां से। उसी फौज के चक्कर में तो वो पानी में जाते हैं, और फिर वो उस तरफ और इस तरफ आ जाते हैं। अब उनके 4 पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम है, जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है अजीत सिंह जी, फिर जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी, और फतेह सिंह जी। जो 2 बच्चे हैं, एक है सबसे छोटा जो पुत्र है उनका 9 साल का, सॉरी 6 साल का, फिर 9 साल का, फिर 16 साल का, और फिर 18 साल का। तो जो 2 हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, वो अपनी दादी के साथ कहां पर है इस समय? उस तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है। और इस तरफ वो एक हवेली में है, चमकौर दी हवेली के अंदर है, और मुगल फौज उनके पीछे लगी हुई है। लगभग, देखिए जो ऑफिशियल डाटा है वो कहते हैं कि लाख की फौज थी।
लाख की फौज है, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है वो 5 लाख से ऊपर की फौज लेके बैठे हुए थे बैकअप के अंदर। हाँ, 40, उनको थोड़ा पता कि 40 लोग हैं। तो वो 1 लाख फौज तो साथ लेके चल रहा था अपनी। 1 लाख फौज बहुत बड़ी फौज होती है उस समय। क्या होता था, मनसबदारी सिस्टम था, 5 यार एक के ऊपर एक मनसबदार बैठा हुआ है, समझ रहे हो। तो 1 लाख की फौज वो कहते हैं जो औरंगजेब था। अब ये सरसा रिवर है, याद रखिएगा बेटा, ठीक है जी। अब आप समझ गए ना, वो जो बच्चे हैं उनके, वो दादी के साथ चले गए, दो छोटे, और दो बच्चे जो उनके बड़े वाले हैं वो अपने पिताजी के साथ हैं। अब जो छोटे साहिबजादे हैं वो अपनी दादी जी के साथ एक विलेज में पहुंचते हैं, इनका नाम होता है खेरी। वहां पर ना उनको उनका नौकर नजर आता है, जो उनका पुराना नौकर था, जिसका नाम था गंगू। क्या नाम था, गंगू। अब वो उनको मिलता है, उनकी जो माता जी हैं, माता गुजरी जी, उनके पास गोल्ड के वो होते हैं, बैंगल्स होते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं। अब जो गंगू होता है वो भाई बेईमान हो जाता है, उसको पैसा चाहिए होता है। वो उनको घर भी लेके आता है, बच्चों को जगह भी देता है सोने के लिए रात के लिए। लेकिन जब सुबह होती है तो ये चोरी कर लेता है, और जो माता गुजरी जी देख लेती हैं। अब वो तेज तेज बोलता है, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो माता जी उनको बोलती हैं कि मैंने तुझे रात को देख लिया था, अगर तुझे पैसा ही चाहिए था तो तुम मुझसे ले लेता। अब यहाँ पर उसको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि भाई पूरे दिन तूने उनके घरों में खाया है, सब कुछ कर रहा है, और तू जब बुरा वक्त आया तो तू ऐसे कर रहा है। इसके करने के बजाय उसने जाके क्या करा, वहां का जो कोतवाल था, उस समय पुलिस सिस्टम होता था, वहां जाकर बता दिया कि जी उनके जो माता जी और उनके जो दो पुत्र हैं ना, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। और फिर जो वजीर खान को जब ये बात पता चलती है तो वजीर खान उनको अरेस्ट करवा लेता है। अब यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अब हम जाएंगे दोबारा से हवेली की तरफ, ठीक है। अभी यहाँ मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, अब हम जाएंगे पहले हवेली की तरफ। अब ये है बैटल ऑफ चमकौर साहिब। अब चमकौर क्या है बेटा, वो हवेली है, वो हवेली है। चमकौर की गढ़ी वो हवेली है चमकौर साहिब के अंदर। अब वो अपनी 1 लाख लेके, 1 लाख लोगों की बैटल वो फौज लेके पहुंच जाता है। लेकिन ये तो बहुत कम है, तो ये क्या करते हैं, 5-5 की टुकड़ियां बनाते हैं। अब 5-5 की टुकड़ियां बनाई उन्होंने। 5 गए लड़ने के लिए, शहीद हो गए, फिर 5 गए लड़ने के लिए, फिर शहीद हो गए। फिर उनके दोनों पुत्र गए, पहले एक भाई गया बड़े वाला, फिर छोटे वाला भी गया। उनको बोला गया, जो उनके पंच प्यारे थे, उनको बोला गया कि आप अपने बच्चों को बचा लो। तो इन्होंने बोला कि सारे ही मेरे प्यारे हैं और सारे ही मेरे बच्चे हैं, इनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी, इनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। तो वो दोनों को अपने बेटों को भेज देते हैं। लेकिन उनके जो 5 प्यारे होते हैं उनको समझाते हैं कि आपको तो आगे संभालना है ना, पूरा आपने देखना है, सब कुछ आपने देखना है, तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 5 प्यारों के साथ वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनके जो दो पुत्र होते हैं वो क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। जो दो बड़े पुत्र हैं उनके, वो शहीद हो जाते हैं। ये थी बैटल ऑफ चमकौर साहिब। और उस समय जो मुगल रूलर था औरंगजेब, वो तो दिल्ली में बैठा हुआ है। उस समय कौन व्यक्ति था, उसका नाम था वजीर खान। बड़ा ही खतरनाक बंदा, बेकार आदमी था। ये नाम क्या था, वजीर खान। क्या था बेटा, वजीर खान। तो a council of Panj Pyare was convinced during the battle, whom ordered Guru Gobind Singh Ji to leave the battlefield to preserve his life and continue leading the Sikhs, a request which is obeyed। उसके बाद उन्होंने उस रिक्वेस्ट को मान लिया, ठीक है जी। और फिर ये बैटल होती है, और उनके जो 16 साल का बेटा, पहले 18 साल का बेटा शहीद होता है, और फिर 16 साल का बेटा। अब मैंने आपको बताना वो 40 थे, तभी उन्होंने बोला था ये 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ताही गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। तो वो लाख की फौज लेके बैठे हैं, और ये तो सिर्फ 40 ही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर वो बैटल से वो चले आते हैं, दोनों बच्चे शहीद हो जाते हैं उनके। ये थी, इस टाइमलाइन तक ये थी। तो अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, ठीक है जी। तो ही वॉज मर्टर्ड एट द एज ऑफ 18 इन द बैटल ऑफ चमकौर साहिब। और इनकी हुई है एज 16 साल के अंदर, जो उनके दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है जुझार सिंह जी, ठीक है जी। अब हम आते हैं दोबारा से वहीं पर ही, पीछे से आते हैं वहीं पे। अब जब वजीर खान को पता चलता है, अब वजीर खान को जब पता चलता है, वजीर खान, देखो ना उस समय तो वजीर खान बादशाह है। तो पहले छोटे अफसर को पता चला, उसने ऊपर ऊपर तक करते 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 तक उसको पता चल गया। अब वो ये चाहता है कि मैं एक इनको डरा देता हूँ, इनको समझा देता हूँ
कि तुम्हारे पिताजी को तो हमने ऐसे ऐसे ख़त्म कर दिया, अब तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, और जो है तुमको मैं छोड़ दूंगा। तो ये 6 साल और 9 साल के बच्चे, और इनकी जो माँ दादी जी हैं उनकी लगभग एज 80 साल है। दिसंबर का महीना था। इनको सबसे पहले उस कमरे बंद करा जहां पर फ्रिज था उस टाइम का। फ्रिज समझते हो क्या है? मतलब जहां पे वो ठंडा करने के लिए चीजें होती थी, वहां इनको रखा। छोटे बच्चों को, 6 साल के और 9 साल के बच्चों को, उनकी दादी को उन्होंने वहां पर रखा। ठीक है जी। अब मेहरा जी नाम है उसका। अब वो जो होता है उसको पता चलता है कि ये तो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे उनकी माता जी हैं। तो वो क्या करता है, उनके लिए गर्म दूध मैनेज कर लेता है कहीं से 1 गिलास, क्योंकि उसको हवेली में रखा हुआ है। तो उसको पता चलता है ये तो उनकी माता जी है। तो वो कहीं से 1 गिलास बच्चों के लिए दूध अरेंज कर लेता है कि बच्चे बेचारे पूरी रिवर पार करके आए हैं, और मतलब बहुत उन्होंने कठिनाइयां देखी हैं। अभी सुनो इसका क्या हाल होगा। वजीर खान इसके पूरे परिवार को खत्म करवा देता है कि तूने दूध भी कैसे पिलाया। ठीक है जी। जब वजीर खान को बात पता चलती है तो वजीर खान तो पहले इसको ही और उसकी पूरी फैमिली को खत्म करवाता है। एक ये है और एक गंगू है ना। वो है। तो यहाँ पर ये आती है, धन मोती जिस पुन कमाया, गुर लालन ताई दूध पियाया। ठीक है जी। वो अपनी जान का रिस्क लेता है, उसको पता होता है कि अगर मैं करूंगा तो मुझे शायद छोटी मोटी सजा मिलेगी। उसको थोड़ा पता, सीरी काट देगा, गर्दन से सीरी अलग कर देगा। अब इनको वजीर खान के उसमें बुलाया जाता है कोर्ट के अंदर। अब सबसे पहले वो क्या करता है, दरवाजों को छोटा कर देता है कि जो भी आएगा वो झुक के आएगा मेरे पास। ठीक है जी। अब सोचिए उनकी दादी उनको रात को समझाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठंडे बुर्ज में। अब सबसे उनकी दादी उनको समझाती है कि तुमको बहुत चीजें बोली जाएंगी, तुम्हें डराया भी जाएगा। सोचो 6 साल के 9 साल के बच्चे होते ही गए हैं। तुम्हें डराया भी जाएगा, तुम्हारे को बहुत कष्ट भी देंगे, लेकिन तुमने उनकी बात को नहीं मानना। अब सबसे पहले देखो कितने समझदार बच्चे होंगे, ये बात तो है भाई। इसके ऊपर भगवान की शक्ति हो तो वो अपने पैर पहले आगे रखते हैं। मतलब सिर नहीं नीचे झुकाते हैं, पैर आगे झुकाते हैं कि उसमें गेट में से निकलने से। अब दोनों बच्चे जाते हैं, पहले इनको लोभन दे दिया जाता है कि तुम्हारे देखो पिताजी को भी खत्म कर दिया। झूठ बोलता है ना, पिताजी तो थे ही नहीं। तो तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारी पूरी फौज को खत्म कर दिया। फिर उनको लालच देता है कि तुम्हें मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। ये वो बच्चे टस से मस नहीं होते। फिर क्या करते हैं, वो बोलता है, जब बच्चे अग्रेसिव होते हैं, बच्चे उसको अ, बानियां सुनाते हैं, वजीर खान और गुस्से में आता है। वजीर खान इनको ऑर्डर देता है कि इनके गले काट दो। तो जो वो होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो काटने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, कसाई, जो एग्जीक्यूट करेगा उनको, वो कहता है ये इस्लाम के खिलाफ है, बच्चों को नहीं मारा जाता इस तरीके से। तो बोला चलो ठीक है, अब क्या करो। अब ये करो कि इनको जिंदा दीवार में चुनवा दो छोटे बच्चों को। और आखिरी बार बोला भी जाता है कि तुम मानोगे इस बात को, कहते नहीं मानेंगे। तो जब आखिरी ईंट रख रहे होते हैं तो ईंट रखी नहीं जाती, ईंट नीचे गिर जाती है। फिर वो ऑर्डर देता है कि एग्जीक्यूट कर दो। उसको गुस्सा आ जाता है ना, क्योंकि वो तब भी नहीं मानते, पूछता है कि मानोगे, कहते नहीं मानेंगे। सोचो 6 साल और 9 साल के बच्चे। सोचो एक बारी, जरा सोच के देखो एक दफा। फिर जो है उनको बीहेड कर दिया जाता है। फिर जो उनकी दादी जी होती हैं वो वहां जाती हैं, और वो भी बेचारी फेंट हो जाती हैं, और उनकी भी फिर मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ये स्टोरी है साहिबजादों की, 6 साल और 9 साल। सोच के देखो एक दफा। और यहाँ पर किसी को 5 मिनट बोल दो पूजा पाठ करने के लिए, सोच के देखो एक बारी जरा। ऐसे ही वो भगवान नहीं बने हैं, समझ रहे हो। भगवान बनने के लिए बड़े कष्ट करने पड़ते हैं भाई, कष्ट करने पड़ते हैं। जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़े हैं, भगवान शिव ने जहर पिया है, तो इन्होंने शहीदे दी हैं। सोच के देखो, गरम तवे पे एक बारी सोच के देखो एक बारी। सोच के देखो, हैं, सोच के देखो, और तब भी नहीं वो हार माने। तो ये थी छोटे साहिबजादे। अब क्या होता है बेटा, जब अब क्रिमिनेट करना है धर्म के हिसाब से, तो क्रिमिनेट करेंगे ना, संस्कार ही करेंगे, अंतिम संस्कार ही करेंगे। अब वजीर खान कहता है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, संस्कार करने के लिए तैयार हूँ। इस पूरी जगह को सोने से आपको खरीदना होगा मुझसे। एक दीवान होते हैं, दीवान टोडरमल, वो आते हैं, और वो भी भक्त होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के। वो सबसे महंगा, जो कहते हैं दुनिया का सबसे महंगा लैंड है, वो यही है। और वो कितना चालू होता है, वो क्या कहता है कि ऐसे लगाओगे आप,
कॉइन्स को, गोल्ड के जो वो ब्रिक्स होंगी उसको इस तरीके से लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, मतलब ज्यादा आ सके, ज्यादा आ सके। तो फिर वो जो खरीदते हैं उस जगह को खरीदते हैं और वहां पर फिर जो है उसका क्रिमिनेशन हो। ठीक है जी। तो ये थी स्टोरी छोटे साहिबजादों की, और ये चमकौर साहिब की बैटल जिनमें उनके 2 बच्चे शहीद हुए। ठीक है जी। होगा, लेकिन वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो अधर्म के लिए लड़ रहे हैं। लड़ तो भगवान राम भी रहे थे और रावण भी रहा था। फर्क क्या था, वो धर्म के लिए लड़ रहा था, वो अधर्म के लिए लड़ रहा था। ठीक है ना, ये चीज थी। तो ये थे। अब क्या होता है, 1707 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है औरंगजेब की। आपको पता होगा औरंगजेब भी तो अपने भाइयों को मार के बना है। औरंगजेब भी तो अपने भाइयों को मार के ही बना है, औरंगजेब भी तो। अब औरंगजेब के पुत्र जो है वो भी आपस में लड़ पड़ते हैं। ठीक है जी, आपस में लड़ पड़ते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जो है उनके जो पुत्र होता है औरंगजेब को, उसको सपोर्ट करते हैं, जिसका नाम होता है उसका नाम होता है आपका बहादुर शाह एक। वो अच्छा होता है, सूफी होता है वो। ठीक है जी, सूफी होता है वो। और अब जो दूसरा होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है जी, वो बड़ा खतरनाक उसका भाई होता है। अब यहाँ पर बैटल ऑफ जजुआ होती है, और इस बैटल के अंदर वो सपोर्ट किसका करते हैं, बहादुर शाह एक का। उस समय वो ना दक्कन में होता है। वो कहाँ पे होता है, दक्कन में, क्योंकि याद है ना आपको उस ये टाइम लाइन में मराठा भी तो लड़ रहे हैं नीचे, तो वो दक्कन में होता है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी उससे मिलने के लिए दक्कन जाते हैं। वो मिलना चाहता है उनसे, और वो मिलने के लिए कहाँ जाते हैं, दक्कन में जाते हैं। समझ गए ना, वो साउथ में जा रहे हैं। ठीक है जी, वो अपने साउथ में जा रहे हैं। ठीक है जी। अब वजीर खान जो है वो तो छोड़ेगा नहीं, उसको तो औरंगजेब ने बोला हुआ है कि मुझे किसी भी हालत में खत्म चाहिए। अब वो अपने 2 बंदों को भेजता है, जिसका नाम होता है जमशेद खान और वसील बेग। इनको भेजता है, और गुरु गोबिंद सिंह जी को वो असैसिनेट कर देता है। ठीक है जी, गुरु गोबिंद सिंह जी को असैसिनेट कर दिया जाता है। तो उनको वाउंड्स आते हैं, उनके टांके लगते हैं, लेकिन उनके टांके खुल जाते हैं, और जो गुरु जी हैं वो 7 अक्टूबर 1708 को अपना शरीर त्याग देते हैं। एक तो ये सेक्ट, एक तो ये वो है। एक और सेक्ट है सिखिज्म का, जो ये बात मानता है कि उनकी डेथ नहीं हुई थी, और उन्होंने जो अपनी जो अथॉरिटी है वो ट्रांसफर करी है किसी और को। ठीक है, तो आप उस कंटेक्स्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे पेपर में सवाल नहीं आता है। उस कंटेक्स्ट में हम नहीं जाएंगे, जो आगे लिविंग गुरु में बिलीव रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने जो जो गुरु जो ह्यूमन फॉर्म में है उनको खत्म कर दिया, और यहाँ से बोला जो गुरु ग्रंथ साहिब है यही आपको आगे के लिए गाइड करेगा। ठीक है, यही आगे के लिए गाइड करेगा। ठीक है जी। तो गुरुद्वारा हजूर साहिब ये महाराष्ट्र के अंदर है, नंदेड़ में नाम की जगह पड़ती है। आज वो नंदेड़ नाम की जगह है, वहां पर ये गुरुद्वारा है। ठीक है जी, जहाँ पे उनका क्रिमिनेशन हुआ है। और वो ऐसे नहीं हुआ, मतलब वो जाके बैठ गए थे उसके ऊपर, जो वो होता है बेड होता है उस चिता का, उसके ऊपर जाके बैठ गए थे। ऐसे नहीं कि उन्होंने, हाँ उन्होंने अपने त्याग ऐसे ही करा है अपनी बॉडी का। बहुत कम बंदों के बीच में किया था उन्होंने अपना वो संस्कार। ठीक है जी। और उन्होंने आखिरी में क्या कहा था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ठीक है जी, तो गुरु जी को ये उन्होंने आदेश दिया कि आगे से गुरु ग्रंथ साहिब ही है। लेकिन एक स्टोरी क्या है बेटा, एक स्टोरी ये भी है कि उनकी मृत्यु उसमें नहीं हुई थी, उस असैसिनेट में नहीं हुई थी, और बाबा बालक जी को वो अथॉरिटी देके गए थे। वो एक अलग सेक्ट है, वो उसके अलग पार्ट में बनती, वो अलग पार्ट की स्टोरी है। उनके अकॉर्डिंग 145 ईयर में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, वहां क्यों, वहां नहीं जाना ना हम लोगों को। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो जो इटर्नल गुरु हैं उनको क्या कहा गया, गुरु ग्रंथ साहिब जी कहा गया है। याद रखिएगा, इन्होंने कंपिलेशन करा, जो आदि ग्रंथ है उसको गुरु गोल्डन टेम्पल में रखा, हरमिंदर साहिब में रखा। और जो पहले जो ग्रंथी थे उनका नाम था बाबा बुड्ढा जी। ठीक है जी, जो फर्स्ट ग्रंथी थे अमृतसर के अंदर वो कौन थे, बाबा बुड्ढा जी। ठीक है जी, कल मैंने सिर्फ आपको बताया था नानक दुखिया सब संसार। आज वो पूरा ये है कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखियो जिस नाम आधार। ठीक है रवीन जी, कल मैंने आधा इसलिए बताया था क्योंकि स्टोरी खत्म नहीं हुई थी, कि अगर दुख है जीवन में, क्योंकि उस समय तक दुख ही चल रहे थे ना, तो दुख जीवन में कैसे खत्म होंगे, जब हम नाम